जो लेसन चल रहा है लेसन 7 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसके तहत हमने इसके महत्व की बात की, इसके अधिगम क्षेत्र की बात की और इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से आयु वर्ग के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे 0 से 6 वर्ष तक के, 0 से 3 वर्ष तक के, 3 से 6 और 8 वर्ष तक के बच्चों की बाल्यावस्था के अंतर्गत शामिल करते हैं। मॉन्टेसरी वाले के क्षेत्र में इसमें पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व शालेय बालकों के अध्ययन किया जाता है। अब हम इसमें कार्य क्षेत्र जो कि जीविकोपार्जन के लिए, जो जीविका का क्षेत्र अगर कोई चुनना चाहता है क्रेश के लिए या फिर पालना गृह के लिए, तो इसमें कार्य वो कर सकता है। तो कार्य क्षेत्र कहाँ है हम लोग इसमें देख रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। छोटे बच्चों की शिक्षा शिक्षक अथवा देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति के या नर्सरी स्कूल के शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, अथवा शिशु केंद्र केश के देखभालकर्ता के रूप में भी छोटे बच्चों के कार्यक्रमों के लिए भी काम करने के वाले दल के सदस्य के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी गैर सरकारी संगठन छोटे बच्चों के लिए अभियानों और सेवाओं की योजना बनाने, संवर्धन करने के लिए वेतन या व्यावसायिक सेवाएं ले सकते हैं। व्यक्ति उद्यमी के रूप में अपना बाल सेवा केंद्र शिक्षा संबंधी कार्यक्रम प्रारंभ कर सकता है, जिसका अर्थ है कि अब आप घर पर ही अपनी किसी पृथक स्थान पर यह कार्यक्रम चला सकते हैं। ऐसा उद्यम के लिए बाल देखभाल कार्यकर्ता शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण के अलावा ऐसे संस्थानों के संगठन और प्रबंधन से संबंधित विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अपनी शिक्षा और रुचि के अनुसार आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में समन्वय के रूप में अथवा किसी विषय शिक्षक के रूप में भी प्रशिक्षण के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं तो आप प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पंजीकृत करवा सकते हैं अथवा इस क्षेत्र में शोध PhD कर सकते हैं। इसके लिए इस क्षेत्र में आपको अधिक अनुसंधान करना होगा और इस क्षेत्र में व्यावसायिक के रूप में अधिक उच्च गतिविधियां भी करनी होगी। इस क्षेत्र के प्रमुख सेवाएं हैं शिशु देखभाल केंद्र, दिवस देखभाल केंद्र, नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन NGO, समेकित बाल विकास ICDS प्रशिक्षण संस्थाएं। जीविका के अवसर कहाँ कहाँ हैं? नर्सरी स्कूल में शिक्षक के रूप में, दिवस देखभाल केंद्रों शिशु केंद्रों के देखभालकर्ता के रूप में, छोटे बच्चों के कार्यक्रम के दल के सदस्य के रूप में, सरकारी व गैर सरकारी संगठन द्वारा बच्चों के लिए आयोजित अभियान या सेवाओं की योजना बनाने संवर्धन करने में व्यावसायिक है। बाल संबंधी क्रियाकलापों में उद्यमी शिक्षक, शैक्षिक पिकनिक क्रियाकलाप, विद्यालय, पूर्व शिक्षा केंद्र, उच्च शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा और डिग्री है। बाद में इस क्षेत्र में अनुसंधान सहित PhD भी कर सकते हैं। अभी हमें क्रियाकलाप क्या करना है, इसमें अपने आस पड़ोस के उपलब्ध विभिन्न प्रकार के बाल देखभाल सेवा केंद्रों के नाम बताइए। आपके पास कौन सा चल रहा है, जैसे आंगनवाड़ी क्षेत्र चल रहा हो या बाल क्रेश चल रहा हो, उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है और बता सकते हैं। इस लेसन के अंदर जो प्रमुख शब्द रहे हैं ECC बाल देखभाल है, विद्यालय पूर्व शिक्षा है, देखभाल करता है, दिवस देखभाल केंद्र है, शिशु देखभाल केंद्र है। इसके जो प्रश्न की बात कर लेते हैं बच्चों, अभी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखभाल की वो कौन कौन सी व्यवस्था है जिसकी आवश्यकता छोटे बच्चों को हो सकती है? किन कारणों से छोटे बच्चों को विद्यालय में विशेष अनौपचारिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है? बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है? शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? यह केंद्र कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? उन कौशलों और सूचीबद्ध कीजिए जो ECC कार्यकर्ता को होने चाहिए। हम ECC की जीविका के लिए किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, वर्णन कीजिए। आप प्रयोगात्मक कार्य है, प्रायोगिक कार्य भी इसमें है, आपकी फाइल में ये कार्य करवाएंगे। ठीक है, क्या है विषय वस्तु है विद्यालय पर बच्चों के लिए क्रियाकलाप करना है। कार्य क्या करना है? खेल के मैदान अथवा बाहरी क्षेत्र के भ्रमण करना है, खेल सामग्री एकत्रित करनी है। उद्देश्य क्या है? इस प्रायोगिक
कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों को छोटे बच्चों के साथ गतिविधियों में योजना बनाने और के लिए सामग्री की व्यवस्था करने के लिए तैयार करना है। इसे विशेष रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती व जिन लागत सामग्रियों का प्रयोग महत्व दिया गया है। क्या करना है अब इसमें करना है कक्षा के 5-5 विद्यार्थियों को 2 समूह में बांटना है। विद्यालय में खेल मैदान और विद्यालय के बाहर किसी खुले क्षेत्र का भ्रमण करने है। आस पड़ोस देखिए कि ऐसे वस्तुओं एकत्रित कीजिए जो आप कर सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए साफ सुरक्षित उपयुक्त होगा। कुछ सुझाव पत्थर, कंकड़, फूल पत्तियां, डंडियां इत्यादि हो सकती है। सामग्री एकत्रित करने के बाद अच्छी तरह से साफ करें ताकि बच्चों का उनका उपयोग कर सके। प्रत्येक समूह को निम्न में से किसी एक अथवा अधिक संकल्पनाओं का प्रयोग करके बच्चों के लिए कोई एक क्रियाकलाप तैयार करना है। रंग है, बनावट है, बुनावट है, संख्या है, आकृति है, सामग्री के प्रकार है, आकार की साइज है। मतलब इसके इन सामग्री के लेके आपको क्रियाकलाप करनी है, बच्चों से खेल कराना है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि विभिन्न आकृतियों के आकार की पत्तियां लेकर एकत्रित करना है। पत्तियों को उसकी आकृति आकार के आधार पर 2 समूह में व्यवस्थित करना है। उन दोनों पौधों और वृक्षों के पहचानने में पहचान करेगा जिनमें इन पंक्तियों को लिया जा सकता है। अखबार में 2 पन्ने लीजिए, दोनों समूह की पत्तियों को इन पर चिपकाइए। इन वृक्षों और पक्षों के नाम चिन्हित चर्चा कीजिए। इसे पत्तियों के साथ लिया गया अन्य समूह के पत्तियों के रंग का चर्चा करना, फूलों का मिलान करना, पौधों का नाम की चर्चा करना आदि है। उसी सामग्री का प्रयोग करके बच्चे अपने मार्गदर्शन कर सकते हैं। घर, विद्यालय अथवा वन का कोई प्राकृतिक दृश्य बना सकते हैं जिसमें कुछ भागों का चित्र बनाया जा सकता है। कुछ एकत्रित सामग्री को कागज पर चिपका कर तैयार किया जा सकता है। ऐसा ही फर्श या दीवार पर भी किया जा सकता है। कोई स्थानीय शिल्प या कला जो भी उसी क्षेत्र के बच्चे रहते हैं उसको लोक गतिविधियां से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि बच्चे के घर में माहौल को भी ध्यान में रखा जा सके। उदाहरण के लिए है बच्चों को एकत्रित की गई पत्तियों को इर्द गिर्द पशुओं पक्षियों के कीड़े मकोड़े की तरह अभिनय करने के लिए कहना चाहिए। इस तरह से उसमें जंतु की चर्चा की हो सकती है जिसमें उन्होंने पत्ते खाते देखे हैं। बस जंतुओं के अन्य विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। यह सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो कक्षा के शिक्षक वास्तव में खेल की सामग्री बच्चों की दिलचस्पी के अनुसार उसके क्रियाकलाप की योजना बना सकते हैं। इसमें कहानी सुनाना भूमिका बच्चों के लिए विशेष रूप से मनोरंजन का कार्य करती है। अब इसी में तहत है प्रयोग संख्या 2 है देशी व स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग समुदाय के बच्चों, किशोरों, वयस्कों के लिए सामाजिक रूप से संगत संदेश प्रेरित करने के लिए कर सकता है। शिक्षक के लिए नोट करें, इस कार्य का निर्धारण बनाए गए उद्देश्यों के आधार पर कोई प्रायोगिक समझ गए। आप अपनी कक्षा को 4 समूह में बांट सकते हैं ताकि सुझाए गए चारों कार्यों के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के समूह में एक प्रायोगिक कार्य करने के लिए दे सकते हैं। अतः वे अपनी सामग्री के अनुभवों के आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। देशी सामग्रियों से छोटे बच्चों के लिए एक पहेली बनाइए। खेल सामग्री विकसित तैयार करने के लिए सदैव सीखने के अनुभव प्रदान करता है। उदाहरण के लिए पहेली बनाना जिससे बच्चों के विकास का सुगम बनाया जा सकता है। प्रयोग करना, बच्चों के गत्ते, पुराने डिब्बे, पुराने नोटबुक का कवर ले सकते हैं। बच्चों से किसी जंतु अथवा मछली, हाथी, स्थानीय रूप से उपलब्ध पदार्थों का जैसे केला आदि 2 चित्र किया सकते हैं। चित्र में चटकीले रंग भर सकते हैं। एक चित्र को नोटबुक पे कवर बॉक्स के अंदर की ओर चिपकाने सकते हैं। दूसरी उस चित्र को दूसरे गत्ते पर चित्रण कर सकते हैं। इस चित्र सूख जाए तो उसपे 4 टुकड़ों में काट लीजिए। गत्ते के बॉक्स को चिपके चित्र के टुकड़ों पर चिपकाइए और पहेली तैयार करिए। इसमें भी कर सकते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में दिए गए चित्रों को पहेली तैयार कर सकते हैं। कटे हुए चित्रों को ड्राइंग के इस्तेमाल करके स्क्रैप बुक में भी लगा सकते हैं। मेरा परिवार, मेरा विद्यालय, मेरे आस पड़ोस, गाँव आदि के विषय में स्क्रैप बुक बनाई जा सकती है। इसके प्रकार के अन्य क्रियाकलापों के लिए फूल पत्तियां, घरेलू वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं के चित्रों के उपयोग कर सकते हैं। खेल सामग्री तैयार करना, कठपुतलियां, मुखौटे तैयार करना। और विद्यार्थियों को सिखाया हुआ बच्चों के लिए कुछ खेल सामग्री बनाई जा सकती है।
6 वर्ष के बच्चों के लिए मुखौटे के खेलने स्वयं चित्रकारी करके सीखने के अच्छा लगता है। जब कोई ऐसा क्रियाकलाप 6 वर्ष के बच्चों के साथ किया जाता है तो उन्हें चीज़ बनाने में शामिल किया जाना चाहिए। चीज़ बनाने के लिए सस्ती सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। मुखौटों का कठपुतलों का उपयोग भाषाई सामाजिक भावनात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रयोग करना है कोई कड़ा कागज, समाचार पत्र, कपड़े की कतरने, धागा, पत्तियां, फूलपत्ती एकत्रित कर कागज को रंगने के लिए एक कागज का टुकड़ा लीजिए। नीचे बनाए गए अनुदेशों के अनुसार काम कीजिए। उस कागज पर 10 वर्ष की आयु के बच्चे का चेहरा बनाइए। मुखौटे, सूरज और फूल और किसी जानवर की बाहरी रेखा बनाइए। एक छोटा चेहरा बनाइए और कपड़े से बनाई गई भुजाएं, टांगों के बालों को चेहरे पर जोड़ सकते हैं। तैयार किए गए मुखौटों के कठपुतलों का प्रयोग करते हुए कोई कहानी बनाइए जिससे कि अंतःक्रियात्मक क्रियाकलाप के रूप में कोई भूमिका निर्वाह कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि ऐसे क्रियाकलाप से सभी बच्चे क्या सीख सकते हैं। शिक्षक के लिए नोट है, बच्चों के साथ अथवा उनके बिना मुखौटे बनाए आप पर्यवेक्षण और अधिगम परिणामों के बारे में चर्चा करें। ये आज अपना पूरा लेसन कंप्लीट हुआ है। शिक्षा बाल विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उसकी देखभाल से संबंधित है। इसके प्रयोग के बारे में भी हमने चर्चा की। प्रयोग तो मैं इसको प्रायोगिक कार्य तो अलग से आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी तो ये सिर्फ पाठ के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैंने आप लोगों को साथ इसको शेयर किया है। आप लोग इसको 2 बार पढ़ें, अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा।